नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तूफान में फंसकर एक समंदरी जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समंदर में डूबकर मारे गए। सिर्फ एक आदमी खुशनसीबी से किसी तरह बच गया और बहकर समंदर के किनारे आ गया। जब उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान आइलैंड पे पाया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भी भेज दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। समंदर के किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। निराश होके उसने प्रार्थना करना ही छोड़ दी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। सुनसान आइलैंड की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करके अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीज़ों में से उसने अपने ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करके झोपड़ी में रख ली। इसी झोपड़ी में रहकर वो दिन गुजारने लगा। एक दिन वो भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आसरा उजड़ता देख वो बहुत दुखी हुआ और फूट फूट के रोने लगा। वो आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा, भगवान मैंने तुझसे मदद भेजने के लिए कहा पर तूने मेरी ना सुनी। मन मार कर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी। मेरा आसरा छीन लिया, तू बड़ा कठोर है। रात को वो समंदर के किनारे सो गया। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा है। वो खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ ही गई। वो जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस सुनसान आइलैंड में फंसा हूँ? कप्तान ने कहा, हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। उसने कहा, मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देख कर ही आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वो समझ गया कि भगवान ने उसकी मदद भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर उसके धुएं से समुद्री जहाज को उसको इस आइलैंड में फंसे होने का सिग्नल दिया था। वो खुश होकर भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, भरोसा टूटने लगता है, आशा खत्म होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसमें से धुआं निकालकर उसे उस सुनसान आइलैंड से निकालने में मदद की। हमें भी दिल छोटा किए बगैर भगवान पर विश्वास रखकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल लेंगे।